पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर तमाम शैतानी कानून जो हैं जब मर्जी बनाकर लगाए जाते हैं, जिससे एक इंसान के बुनियादी हुकूक सलब हो जाते हैं। तो वो जो कवानीन है लोग छोड़ देते हैं और मामलात मसाजिद में, पंचायत में बैठकर हल कर लेते हैं इंतजामी तौर पर। ऐसे जो कवानीन है हाकिम वक्त को नसीहत करनी चाहिए। अब करते क्या है, IMF से कर्जा लेना है और वो जैसे हमारे मुआशरे में सूदी बंदा है ना, वो बंदे को कहता है तरीक ते कर्जा ना दिता मैं तेरिया धियां चुक लैनियां ने, रजिस्ट्री देकर जा अपने मकान की। ये हमारे मुआशरे की मिसालें हैं। वो काफिर हैं, खबीस, जिनके DNA में इस्लाम और पाकिस्तान की नफरत है। वो क्या कहते हैं, ये कानून पास करो फिर कर्जा देंगे, एटमी प्लांट बंद करो फिर कर्जा देंगे, फौज का बजट कम करो फिर कर्जा देंगे, जिना पर मुकदमे ना करो फिर कर्जा देंगे। तो ये फिर उनकी इताअत में मुआशी हालात के इस्तेहकाम के लिए इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं, बादिले न खास्ता। पता हमारे हुक्मरानों को भी होता है कि ये हमारे खैर खा नहीं है, लेकिन ये उनके सामने मजबूर हैं। और हमें ये चाहिए कि हम इसके खिलाफ मौसर आवाज उठाएं, हाकिम को नसीहत करें, उसको डराएं ऐसे उमूर जिनसे हाकिम डरता है, और बाकी जो इंतजामी चीजें हैं उनमें आप इताअत करें। इंतजामी उमूर में रियासत की इताअत जो है वाजिब है, मशरूत। अल्लाह रसूल की इताअत गैर मशरूत है। अल्लाह रसूल के अलावा उलुल अमर की इताअत जो है वो वाजिब है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो निकाह पर्त के बगैर निकाह ना करें, हाकिम वक्त ने कानून बनाया है उसकी इताअत करें। आप हाकिम वक्त का कानून है अस्टाम पर लेन देन लिखे, आप उस पर लेन देन लिखें। सादे कागज पर लिखेंगे लोग बिगड़ जाएंगे, मुकर जाएंगे। मैंने बड़े बड़े वलियों को, परहेजगारों को, ताजुद गुजारों को दुनिया के लिए खे खाते देखा है, मुकर जाते हैं, कस्में उठा जाते हैं, कुरान चुक जाते हैं। औलाद माल कर ये बाप को कत्ल कर देती है। एक मजहबी घराना है, 4 बहनें, मां जिंदा है, बाप फौत हो गया, एक बेटा है। उसने अदालत में मुकदमा दायर किया है अपनी मां और बहनों, पाक दामना मां और बहनों के बारे में। उसने अदालत में कहा कि मेरी मां और बहनें गुमाश्ता चकला चलाने वाली जिस्म फरोश गंदी औरतें हैं, तो इनको मेरे मकान से बाहर निकाला जाए और बेदखल किया जाए। अल्लाहु अकबर। तो हाकिम वक्त की इताअत मशरूत। दीन पे उजरत लेना, तय करना बिल्कुल जायज है। मौलवी जो है उनके अंदर मैदा नहीं है, खाते नहीं है, उनके बच्चे नहीं, उनकी बीवियां नहीं, उनका नहीं दिल करता हमारा मकान हो, हमारी गाड़ी हो। के तौर पर वो एक रिवायत पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सहाबी आया तो उसने कहा कि मुझे तीर कमान किसी ने गिफ्ट दिया। वो सहाबी देखे इमाम मस्जिद था। कोई रिवायत पेश करे कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में किसी ने इमामत करवाई हो तो रसूलुल्लाह ने मना किया है। एक हदीस किसी खतीब के बारे में, किसी इमाम के बारे में। ये तीर कमान वाली जो हदीस है ये इमाम खतीब के बारे में है। तो फिर हराम भी करना और जिस हदीस आयत का ताल्लुक मसले से है ही नहीं वो लगा देना। तोहफे की इतनी ममानियत है तो जो क्यास करना इस्लाम में कैसे जायज हो गया? क्यास हलाल और हराम में क्यास होता है। अब कोई बंदा के सेब हराम है, क्यों? सेब की शराब बनती है। अंगूर हराम है, अंगूर की शराब बनती है। ये जाहिल है, खारजी। खारजी कौन है? जाहिल। हदीस है सही बुखारी के अंदर, तुम्हारी पकीजा तरीन कमाई वो है कि जो तुम अल्लाह की किताब पर हासिल करते हो। जो आदमी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ता है, नबी अलैहिस्सलाम में रूह डाली जाती है। दुरूद तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी सहाबा किराम पढ़ते थे, उस वक्त कौन सी रूह डाली जाती थी? बात समझ लें। और दुनिया में एक सेकंड
एक नैनो सेकंड भी ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह पर दरूद ना पढ़ा जाता हो। इस्लाम की सच्चाई अगर देखनी है ना, दुनिया के अंदर 24 घंटे मुअज्जिन कहते रहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर वक्त नमाजें हो रही हैं, अजानें हो रही हैं, तवाफ हो रहा है, नबी इस्लाम पर 24 घंटे दुरूद शरीफ। 24 घंटे आपकी कब्र पर के सामने से लोग सलाम कह के गुजर रहे हैं, दिन भी रात भी, एक लम्हा भी ऐसा नहीं है कि बाबू सलाम बंद हो। और लंघ देने के नहीं लंघ दे तो फिर केड़ी शय है। देखे नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद जब हम पढ़ते हैं ना, अल्लाह के फरिश्ते हैं जो लिखते हैं और नबी अलैहिस्सलाम को जन्नत में जाकर बताते हैं कि आपकी उम्मत ने, आपके फलां उम्मती ने आपको ये सलाम भेजा है।